आज का जो टॉपिक है AWS का डिज़ास्टर रिकवरी सिस्टम है। AWS में डिज़ास्टर रिकवरी के मल्टीपल टाइप्स है, जैसे एक्टिव 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 पैसिव। ये जो सिस्टम है ये पायलट स्टैंड बाय सिस्टम टाइप का सिस्टम है। यानी 15 मिनट में जब आपका एक रीजन डाउन हो जाता है तो 15 मिनट में दूसरा रीजन रेडी होता है इस डिज़ास्टर रिकवरी सिस्टम में। एक इंश्योरेंस कंपनी ने ये सिस्टम एक्चुअली इंस्टॉल किया है एंड हेंस मैं आपके साथ ये आज शेयर कर रही हूँ। तो जानते हैं कि ये सिस्टम में क्या हो रहा है और क्या प्रोसेस है। तो दो प्रोसेसेस होते हैं जब भी हम डिज़ास्टर रिकवरी की बात करते हैं। एक होता है फेल ओवर प्रोसेस, जिसमें जब एक रीजन डाउन हो जाता है तो दूसरे रीजन को मूव करने के लिए क्या प्रोसेस रन होता है उसको बोलते हैं फेल ओवर प्रोसेस। सिमिलरली जब सेकेंडरी रीजन का काम ख़त्म हो गया यानी प्राइमरी रीजन अप हो गया है तो सेकेंडरी से प्राइमरी रीजन को जाने के लिए जो प्रोसेस रन होता है उसको बोलते हैं फेल बैक प्रोसेस। यानी प्राइमरी टू सेकेंडरी इज़ फेल ओवर प्रोसेस एंड सेकेंडरी टू प्राइमरी इज़ फेल बैक प्रोसेस। ओके, अब इस प्रोसेस को जानते हैं सबसे पहले। यानी ये पूरे डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं हम। क्या है आपके एप्लीकेशन, सबसे पहले वो देखते हैं। रीजन ए आपका प्राइमरी रीजन है, राइट। तो प्राइमरी रीजन में आपका एप्लीकेशन में EC2 इंस्टेंसेस है। वो EC2 इंस्टेंसेस जो है वो मल्टी अवेलेबिलिटी जोन डेटाबेस को कनेक्ट किए हुए हैं। ये EC2 इंस्टेंसेस को कनेक्ट करने के लिए, और वो EC2 इंस्टेंसेस एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर है, यानी आप स्केल कर सकते हो इंस्टेंसेस को। सिंस वो ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर है, आप एक लोड बैलेंसर भी कनेक्ट कर सकते हो, हेंस एक लोड बैलेंसर है। यानी तीन चीज़ें हैं आपके मेन एप्लीकेशन में, एक इलास्टिक लोड बैलेंसर, एक ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड एक मल्टी एजेंट डेटाबेस। प्राइमरी रीजन में ये चीज़ है, सेम चीज़ सेकेंडरी रीजन में भी है। सेकेंडरी रीजन भी है, उसमें ऑटो स्केलिंग ग्रुप है जिसके अंदर मल्टीपल इंस्टेंसेस है विच आर कनेक्टेड टू मल्टी अवेलेबिलिटीज ऑन डेटाबेस एंड these instances are also connected to a elastic load balancer since the instances are in auto scaling group। सेम चीज़ दोनों रीजन में। बट डिज़ास्टर रिकवरी का जो पूरा प्रोसेस है और उसके जो रिगार्डिंग सर्विसेज है वो सारी रीजन बी यानी सेकेंडरी रीजन में इंस्टॉल्ड है, ताकि जब रीजन ए डाउन हो तो रीजन बी के जो ये सर्विसेज है वो फेल ओवर प्रोसेस स्टार्ट कर सके, राइट। तो अब जानते हैं प्रोसेस क्या है, द एक्चुअल प्रोसेस क्या है वो जानते हैं सबसे इसके बाद। प्रोसेस ये है कि रीजन ए मान लीजिए अप है बट किसी कारण रीजन ए डाउन हो गया तो व्हाट विल हैपन वो जानना है, राइट। तो रीजन बी में एवरी 60 सेकेंड्स अमेजॉन इवेंट ब्रिज को यूज़ करके एक इवेंट रन हो रहा है। एवरी 60 सेकेंड्स लैम्डा फंक्शन जो है वो कॉल होता है यूजिंग इवेंट ब्रिज। ये लैम्डा फंक्शन एक एंड पॉइंट हेल्थ चेक एंड पॉइंट को कॉल करता है विच इज़ कॉलिंग अ एंड पॉइंट ऑन द रीजन ए। जब वो लैम्डा फंक्शन को सक्सेस मिलता है कुछ नहीं होता, बट जब वो लैम्डा फंक्शन को फेलियर मिलता है एक क्लाउड वॉच का अलार्म रन होता है। अलार्म जैसे ही ट्रिगर होता है दूसरा लैम्डा फंक्शन कॉल होता है जो फेलोवर को इनिशिएट कर देता है। अब फेलोवर को इनिशिएट करने का मतलब क्या है, वो एक जेनकिंस जॉब स्टार्ट कर देता है। ये जेनकिंस जॉब है। अब जेनकिंस जॉब में 3-4 चीज़ें हो रही है, 4, 5, 6 एंड 7 ये 4 चीज़ें हो रही है जेनकिंस जॉब में। सबसे पहले होता है मैनुअल अप्रूवल। ये प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए, फेलोवर प्रोसेस इनिशिएट करने के लिए एक मैनुअल अप्रूवल लिया जाता है किसी इंसान से। दीज पीपल आर कॉल्ड साइट रिलायबिलिटी इंजीनियर्स। उनसे मैनुअल अप्रूवल मिलने के बाद उसके बाद सेकेंडरी डेटाबेस को प्राइमरी डेटाबेस प्रमोट करने का काम शुरू हो जाता है। जेनकिंस में ही ये जॉब भी लिखा हुआ रहता है। उसके बाद 6th पॉइंट है कि आपके जो EC2 इंस्टेंसेस है उनको स्केल आउट करने का काम शुरू हो जाता है, यानी इंस्टेंसेस इंक्रीज करने का काम शुरू हो जाता है। और 7th पार्ट है
फेल ओवर ALB, यानी ALB को फेल ओवर हो चुका है ALB का, आप सेकेंडरी ALB पे मूव कीजिए, यानी ये वाले इलास्टिक लोड बैलेंसर पे सारे रिक्वेस्ट राउट कीजिए। ये वाला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बोल रहे हैं ये लोग फेल ओवर ALB। अब ये प्रोसेस में क्या हो रहा है ये देखिए। इस प्रोसेस में जेंकिंस पाइपलाइन एक फाइल क्रिएट करता है S3 बकेट में, एक लैम्डा फंक्शन में एक इवेंट के बेसिस पे कंटिन्यूस चेक हो रहा है कि इस बकेट में कोई फाइल तो नहीं आई। जैसे ही इस बकेट में लैम्डा फंक्शन को फाइल मिलती है, एक अलार्म ट्रिगर हो जाता है एंड राउट 53 को मैसेज चला जाता है कि आपको फेल ओवर करना है, एंड ऑल द रिक्वेस्ट्स आर राउटेड टू द सेकेंड लोड बैलेंसर। सो ये था प्रोसेस फेल ओवर वाला। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे फेल बैक प्रोसेस, यानी सेकेंडरी टू प्राइमरी रीजन जाने वाला प्रोसेस। प्लीज स्टे ट्यून्ड। थैंक यू, बाय।